फादर प्रोफेसर बिश्नोई के गर्दन पर सांप के काटने के निशान है। और हैरानी की बात तो यह है कि फोरेंसिक वाले कह रहे हैं कि उनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। शैतानी ताकत से आज तक कोई बच पाया है तो ये गोम्स बचेगा। यानी कि गोम्स का कहना सही था कि शैतानी शक्ति की फौज दीव में आ रही है। पहचान ले अपनी मौत की आवाज को, दरवाजा खोल और देख ले। मेरी तरह मौत के मुंह में चले जाएगी। वैसे तुम्हारा अंत कैसे हुआ? मैंने तुम्हें फोन करके खबरदार किया था। मैं तुम्हारा फोन पाने के बाद तो चौकन्ना हो गया था, लेकिन मेरे घर की घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोल दिया। अचानक जगह चौंध रोशनी मेरी आंखों में आ गई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सारा अंधेरा छा गया, अंधेरा, और धीरे धीरे मेरा सारा खून मेरे जिस्म से निकल गया, मेरी जान चली गई। प्रोफेसर, क्या आपको किसी सांप ने डसा था? नहीं, घर में कोई सांप नहीं था, लेकिन वो रोशनी। राजीव, राजीव, उठो राजीव, बस उठो। सॉरी रणबीर, उस बू ने मुझे माध्यम बनने से रोक दिया, इसलिए प्रोफेसर से कांटेक्ट होना पड़ा। कोई बात नहीं राजीव, कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। प्रोफेसर को खुद इल्म नहीं कि उनकी हत्या कैसे हुई थी। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ रणबीर कि जिस शक्ति को मैंने महसूस किया था, ये वो शक्ति नहीं जिसने द्वीप में पहले खून किए थे। ये तो कोई नई शक्ति है जो द्वीप में आई है। कुछ अजनबी हैं जो द्वीप में आए हैं। नहीं अफसर, जिस शक्ति को मैंने महसूस किया है वो सड़कों में घूमने वाली मामूली शक्ति नहीं, वो तो कोई ऐसी खौफनाक शक्ति है जो कहीं अकेले में, वीराने में, अंधेरी रातों में रहने वाली शक्ति है। ऐसी एक जगह है शहर के पास, वहां कुछ है। इन हत्याओं का सिलसिला भी तभी शुरू हुआ था जब राहुल उस गुफा में गया था। गुफा? क्या सोच रही हो तुम? तुम्हें नहीं लगता हमें अपने ठिकाने को बदलना चाहिए? क्यों? इसकी वजह? विक्रम, द्वीप बहुत छोटी जगह है, यहाँ छुप कर रहना बहुत मुश्किल है। सही है, लेकिन चाहे हम कितने भी ठिकाने क्यों ना बदल लें, अगर कोई हमें तलाश कर रहा है तो वो हमें जल्दी तलाश कर ही लेगा। और वैसे भी बार बार ठिकाना बदलने से यहाँ के लोग हम पर शक करने लगेंगे। मुझे लापरवाही का एहसास हो रहा है। तुम्हें किसी बात की फिक्र ही नहीं? क्यों फिक्र करूं? और किसके फिक्र करूं? जिसके साथ मृत्यु जाता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े बड़े ज्ञानियों ने कोशिश कर ली है, लेकिन मिला क्या? अपनी जान से हाथ गवा बैठे। मृत्यु दाता का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। तुम्हें पता है ये लोग बहुत कुछ जान रहे हैं, बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं ये लोग। और अब तो वो गुफा तक भी पहुंच गए हैं। सदियों से ऐसा ही होता रहा है, हमेशा से लोग ये जानने को उत्सुक रहे हैं। और रही बात गुफा की, तो वो लोग शायद ये नहीं जानते कि गुफा में उन्हें शैतानी ताकत के एहसास के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। अजीब, यही वो जगह है जहाँ शैतान का निशान है। ये गुफा नहीं है रणवीर, ये तो मौत का घर है, मौत का घर। यहाँ न जाने कितने आदमी, औरतें और कितने बच्चों की हत्या हुई है। आखिरी हत्या वहां हुई है रणवीर। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राजीव। यहाँ हाल ही में एक ऐसे आदमी की हत्या हुई है जो शैतान को खत्म करने के लिए उन 3 खंजरों की तलाश में आया था। यहाँ तो अशांति ही अशांति है।
बिश्नोई के घर पर आ रही थी। डेड ब्लड। राजी, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये डेड ब्लड है क्या? डेड ब्लड वो एनर्जी है जो मुझे प्रोफेसर बिश्नोई के घर पर दिखी थी, और वही एनर्जी यहां भी है। हो ना हो प्रोफेसर बिश्नोई का कातिल या तो कत्ल करने के बाद सीधा इस गुफा में आया था, या इस गुफा से निकलकर सीधा प्रोफेसर बिश्नोई के घर गया था। जो यहां आया था मैं उससे मिल चुका हूं। एक अजनबी लड़की अपने आप को टूरिस्ट कह रही थी, लेकिन मुझे तो बेहद अजीब और खतरनाक लगी। हो सकता है उस लड़की में उस डेड ब्लड का स्वरूप हो। हमारी इस गुफा के बारे में जो सोच थी उसे तुमने पक्का कर दिया। वो देखो राजीव, शैतान का निशान। निशान? उस निशान को तो मैंने पहले भी देखा, किसी किताब में। You're right, राजीव, इस निशान को मैंने भी एक किताब में देखा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तुम ठीक कह रहे हो ऑफिसर। उस किताब को पढ़ पाना हर किसी के पास की बात नहीं है। उसे पढ़ पाना हम जैसे मामूली इंसानों के लिए बहुत कठिन। उसे पढ़ने के लिए तो किसी ज्ञानी की जरूरत है जो ये सब राज खोल सके। पता है कि पूरी शैतानी ताकत की फौज को हटाने के लिए हमारे गॉड ने एक ही इंसान को चुना है, एंड ही इज द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। कौन है आदमी फादर? कहां है? अभी तो हम उसे नहीं पहचानते, मगर हाँ, उसके शरीर पर एक खास निशान होगा जिससे पता चल जाएगा कि हमारा मसीहा कौन है। कहां है ये निशान फादर? कैसा है ये निशान? कैसा है, क्या है, ये तो पता नहीं, पर हाँ, उसे ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूं। फादर, ये सेवियर कौन है ये हम नहीं जानते। जिस निशान से हम उसे पहचान सकते हैं वो कैसा है ये हम नहीं जानते। हम आगे कैसे बढ़ेंगे? रास्ता मिला है तो चलते चलते मंजिल भी मिल जाएगी। यहां से 400 किलोमीटर दूर एक मॉनेस्ट्री है, वहां पर बहुत पुरानी किताबें हैं, और फादर फर्नांडिस को यकीन है कि हमें वहां पर उस निशान की तस्वीर जरूर मिलेगी, और वहां जाने के लिए आज ही निकल रहा हूं। फादर, एक और बात पता लगा सके तो लगाइए। मैं राजीव सक्सेना को प्रोफेसर बिश्नोई के घर लेकर गया, फिर मैं उन्हें उस गुफा लेकर गया था। दोनों जगह उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें दोनों जगह डेड ब्लड की मौजूदगी का एहसास हुआ। डेड ब्लड? यस फादर। राजीव सक्सेना का मानना है कि यहां दोनों जगह कुछ ऐसे आत्माओं से हटके कुछ ऐसा जो जीवित नहीं है। ये उसे डेड ब्लड कह रहा है। ऑफिसर, हो सकता है ये शैतानी शक्ति उस डेड ब्लड से बनी। जो भी हो, मॉनेस्ट्री में अगर इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है फादर, मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगा। वैसे भी रूबी गुजरात धौलपुर से काफी जानकारी लेकर लौट रही है। चलता हूं फादर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। डेड ब्लड। ऑफिसर, रूबी बोल रही हूँ। ड्यू आ गई हूँ मैं, और फौरन आपसे मिलना चाहती हूँ, इफ पॉसिबल। होटल लगारो आधे घंटे में। ओके, थैंक यू। हाय रूबी, वेलकम बैक। थैंक यू। अरे ये चोट कैसे लगी? बताती हूँ आपको सब, बट आई एम ग्लैड टू बी बैक। काफी बुरा लगा कि आप चोट खाकर वापस लौटी। इसमें कुछ बुरा नहीं है। कोई दुख की बात नहीं है ऑफिसर। जब भयानक किस्से कहानियों का सच्चाई के रूप में सामना होता है तो जान गंवाने से बेहतर है कि छोटी सी चोट के साथ हम बच निकले। आई थिंक ये तो बड़ी खुशी की बात है। सिंगरौली में कोई हादसा हुआ है? आप लोगों के जाने के बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना जारी रखा। अपने जो फॉरेस्ट ऑफिसर है मिस्टर राठौर, बड़े दिलेर आदमी है, हर पल हर जगह मेरे साथ थे। बहुत सारे विक्टिम्स और उनके करीबी लोगों से हम मिले। सबने अपने अपने हाथ से सुनाए, लेकिन ज्यादातर कहानियां अक्सर उस सफेद कपड़ों वाली औरत को लेकर थी। थैंक यू। रूबी, हम उस लड़की को देख चुके थे। वो एक कहानी नहीं, हकीकत है। वो हकीकत फिर एक बार मेरे सामने आई ऑफिसर। धौलपुर से हम वापस लौट रहे थे, लेट था। मिस्टर राठौर गाड़ी चला रहे थे। अचानक वो चीखे और जोर से ब्रेक लगाई। झटका इतनी जोर से लगा कि मेरा सर जाकर ये विंडस्क्रीन से टकराया और गाड़ी रास्ते से नीचे उतर गई और पेड़ में जाकर टकराई।
मैं बेहोश हो गई। जब होश में आई तो देखा कि वो मिस्टर राठौर वहां पड़े थे, सर से बहुत खून बह रहा था, लेकिन सांसें चल रही थी, बेहोश हो गए थे। और फिर अचानक मैंने पीछे देखा और वो उठी वहां, बड़ी औरत सफेद कपड़ों में, आंखें आंसू से भरी, लाल जलती हुई। वो मुझे घूर रही थी और उसने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा मेरे पास वापस आएगा। अगर तुम लोग मेरे रास्ते से नहीं हटे तो आपके साथ साथ और भी बहुत सी जाने जाएगी। खौफ से एक पल के लिए मैंने आंखें बस बंद कर ली और इट वाज गॉन। वो पल में गायब हो गई, नहीं थी वो वहां। एक पल में कोई पीछे की सीट से कैसे गायब हो सकता है? बट शी वाज नॉट देयर। मुझे इतना डर लगा कि वापस बेहोश हो गई। I'm sorry to hear that. रूबी, कहीं ये हादसा तुम्हारी कल्पना में तो नहीं हुआ है? हर समय उस लड़की के किस्से, बार बार उस लड़की की वजह से हुए हादसे के बारे में तुम बोल रही हो। कहीं ये तुम्हारी कल्पना में महज एक डरावना सपना तो नहीं है? सपना होता तो सिर्फ मैं देखती ना ऑफिसर। लेकिन जब हम धौलपुर के हॉस्पिटल में गए ये सब पट्टी वट्टी लगाने के लिए, तब मिस्टर राठौर ने मुझे बताया कि अचानक वो औरत गाड़ी के सामने आई, रोती हुई। मिस्टर राठौर ने ब्रेक लगाई, गाड़ी को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी रोड से उतर गई और वो एक्सीडेंट हुआ। कह रहे थे कि कोई और होता तो उसे हार्ट अटैक आ गया। I hope Mr. Rathod is okay. Yeah, he's okay. और यहाँ आकर मैंने सुना कि प्रोफेसर बिश्नोई, हाँ कैसे हुआ ये? रूबी, प्रोफेसर बिश्नोई बहुत अजीब तरीके से मरे। अगर मैं ऑफिशियल लाइन बयान करूं तो ये केस बहुत और केसेस में लिस्ट हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे? रूबी, मैं राजीव सक्सेना से मिलने गया। उनके माध्यम से मैंने आलिया को कांटेक्ट किया। आलिया ने हमारे शक की तस्दीक की। उसने बताया कि उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या थी। शैतानी शक्ति ने उसे रास्ते से हटा दिया था। जिस ट्रक ने उसे कुचला था वो खुद ब खुद चल रहा था। फिर आलिया ने हमें बताया कि वो शैतानी शक्ति प्रोफेसर बिश्नोई को खत्म करने जा रही है। मैंने फौरन प्रोफेसर बिश्नोई को फोन करके वार्न करना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो दम तोड़ चुके थे। उनकी मौत की हालात ने सबको पजल कर दिया। फोरेंसिक डॉक्टर्स भी चकरा गए। लेकिन मौत का कारण क्या था? क्योंकि यही बात समझ में नहीं आई। प्रोफेसर बिश्नोई की गर्दन पर सांप के काटने के निशान थे और अचंभे की बात है कि उनके शरीर में एक बूंद खून नहीं था। How can that be possible, officer? ऐसा ही हुआ है रूबी। और एक और जरूरी बात है जो आलिया ने हमें बताई कि शैतानी शक्ति पर विश्वास करने वाले लोग दीव में आ रहे हैं। और इस बात का मेरे पास पुख्ता सबूत है। कैसे सबूत? एक अजनबी जिंदा गोम्स की कब्र ढूंढ रहा है और वही अजनबी राहुल का शुभचिंतक बनकर उसे हॉस्पिटल में मिलने आया था। राहुल अभी तक बीमार है, हॉस्पिटल से निकला नहीं? हाँ, हॉस्पिटल में है। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा उसे किसी भी वक्त घर ले जा सकते हैं। तो राहुल को दवाई दे दी? हमारा बेटा इतने दिनों के बाद हॉस्पिटल से घर आया। आपको खुशी नहीं है बल्कि परेशान लग रहे हैं। सदा मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? तुम्हें याद है एक अजनबी राहुल से मिलने हॉस्पिटल में आया था? हाँ, वो अजनबी जो बेकार में जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, बेकार में नहीं सुधा, वो सब कुछ जानता है। देखिए, मैं राहुल की माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि वो किस किस को जानता है। सुधा, राहुल के बारे में कई ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। मुझे बेवजह एक अजनबी की बातों को लेकर परेशान नहीं होना। राहुल को जानने वाला अजनबी गोम्स नाम के एक आदमी के पीछे पड़ा। गोम्स पहले एक गुफा में गया था जहां उसने एक डीमन चाइल्ड यानी कि दानव बच्चे की तस्वीर देखी है जो 200 साल से उस गुफा में बनी हुई है। और जब से गोम्स ने उस तस्वीर को देखा है, मौत उसका पीछा कर रही है और खौफ ने तो उसे पागल ही कर दिया है। गोम्स खौफ में है, पागल है। हमें उससे क्या? हम क्यों उसकी चर्चा करते हैं?
तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन है वहाँ? कौन है? देखो, तुम जो कोई भी हो, अगर नहीं तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। इतनी ठंड क्यों हो गई? बिल्कुल बिल्कुल उसी शैतान गुफा। देखो, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम बोलो तो मैं नहीं खोलूंगा। बेटा डैड, दरवाजा खोल बेटा। मुश्किल से पता चला है कि तुम यहाँ रहते हो। बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? खड़ी दरवाजे के बाहर। ये वही है जो मेरी कब्र ढूंढ रहा है। नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। बोलो तुम वही हो ना जो मेरी कब्र ढूंढ रहे हो? Oh my God, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। पहचान ले अपनी मौत की आवाज को। दरवाजा खोल और देख ले अपनी मौत का चेहरा। तेरी जिंदगी का सफर खत्म हुआ समझ। दिखाई क्यों नहीं देता? गायब हो गया है, आसपास नहीं है, वरना हमें उसके मौजूदगी का एहसास हो जाता। अचानक कैसे कहीं जा सकता है? कोई बात नहीं, शैतानी ताकत से आज तक कोई बच पाया है जो ये गोम्स बचेगा। गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, तुम इस वक्त बाहर सड़क पे क्या कर रहे हो? क्या हुआ? वो आ गए ऑफिसर, वो आ गए। वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे। मेरा पीछा कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम? वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं ऑफिसर। दो है लेकिन इंसान नहीं है। मेरी मौत है, मेरी मौत। मेरे कमरे तक आ गए थे ऑफिसर, मेरे कमरे से। ये तुम्हारी गलतफहमी है कौन? वो बिल्कुल महफूज जगह है, उस जगह के बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं। नहीं ऑफिसर, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। वो मेरी मौत ही है। और अब मैं कहीं भी महफूज नहीं हूँ, कहीं भी महफूज नहीं हूँ। ठीक है, उस जगह जाकर देखते हैं कि आखिर सच है। वहाँ मैं किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा ऑफिसर। वहाँ जाना मतलब अपने मौत के सामने जाना। मैं तो तुमसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ।
देखो देखो मैं तो मरे हो सके तो ठीक, मैं तुम्हें एक और जगह लेकर जाता हूँ। कोई फायदा नहीं ऑफिसर, अब कोई फायदा नहीं। वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेंगे। मैं सड़क पर पागलों की तरह भटकता रहूंगा, किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊँ या कोई आसान सी मौत पा जाऊँ ऑफिसर। होम्स, मेरी बात सुनो, जहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ वहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, कोई नहीं। ओके चलो, कोई फायदा नहीं, कम ऑन, कोई फायदा नहीं। बैठो बैठो। ऑफिसर, ये तो मुझे कहाँ ले आए? हाँ? कहाँ ले आए तो मुझे? ये तो बड़ी अजीब सी जगह है। आ जाओ कौन? जगह नहीं, यहाँ नहीं रहूंगा मैं, यहाँ नहीं रहूंगा। कौन? आ जाओ। नहीं, यहाँ नहीं रहूंगा। देखो मुझे कहीं और ले चलो ऑफिसर। नहीं, यहाँ मत ले जाओ। चलो कौन? नहीं ऑफिसर नहीं। चारों तरफ बेकसूर लोगों की जाने जा रही है, और तुम हो कि तुम अपना गिड़गिड़ाना नहीं बंद कर रहे। ऑफिसर कुछ हुआ अभी तक? कुछ हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो कम ऑन। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मौत मेरे पीछे है, वो शैतान मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुत खतरा है ऑफिसर। वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे छोड़ेंगे नहीं। कहाँ ले आए तुम? अब तुम्हारे और मेरे अलावा इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता, और ना ही जान पाएगा। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक यू ऑफिसर। आज मैं बाल बच गया ऑफिसर, बाल बच गया मैं। मेरी मौत मेरी माँ की आवाज का ढोंग करके मुझसे बात कर रही थी। वो मौत ने मुझसे कहा, डैड बेटा दरवाजा खोल दो। शक तो मुझे तभी हो गया था, तभी अचानक कड़ाके की ठंड पड़ी और मेरे पूरे बदन में कपकपी हो गई। वो ठंड बिल्कुल उस शैतानी गुफा जैसी थी, और तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि यकीनन मेरी मौत पार खड़ी है। मैं खिड़की से भाग चला मैं। तुमसे मुलाकात हो गई। कोई तुम्हारी माँ की आवाज में बोल रहा था, ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ ऑफिसर, ऐसा ही हुआ। वो लोग वही हैं जो मेरी कब्र ढूंढ रहे थे, और आज मुझे कब्र के अंदर पहुंचाने आ गए थे। वो कब्र के अंदर। गोम, जो आदमी तुम्हारी कब्र को ढूंढ रहा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता। हो सकता है ऑफिसर, हो सकता है तुम उसे जानते हो, लेकिन तुम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे ऑफिसर, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो लोग शैतान के फॉलोअर्स हैं। और अब मैं तो क्या, इस पूरे शहर में गॉड को मानने वाला, गॉड में विश्वास रखने वाला कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। इस बार मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं हो, क्योंकि जो भी प्रोफेसर बिश्नोई, सनी, आलिया। ओह माय गॉड, शैतान ने सबको मार दिया। रिलैक्स कौन? मैं भी नहीं बची। कौन रिलैक्स? कुछ नहीं।
ये क्या? जानवर के पैरों के निशान? एक नहीं, दो ऐसे निशान तो धौलपुर में भी पाए गए थे। यानी कि कौम से कहना सही था कि शैतानी शक्ति की फौज दीव में आ रही है। कौन हो सकता है? पता लगाना बेहद जरूरी है। धौलपुर से भाई साहब और भाभी जी का फोन आया था। पूछ रहे थे कि सब ठीक है कि नहीं। अच्छा, कहीं आपने उन्हें भी तो राहुल के बारे में फैली अफवाहों की कहानी नहीं सुना दी? तुम मुझ पर शक कर रही हो सुधा? कभी ऐसा हो सकता है कि मैं धौलपुर जाकर उन्हें ये सब बताऊंगा? बल्कि भाई साहब से एक बहुत बड़ी बात पता चली है मुझे। भूल बताई, बल्कि वहां के एक पत्रकार ने रूबी गुजराल को बताई। जो बात हमारे बीच रहनी चाहिए थी, वो भाई साहब, भाभी जी, यहाँ तक कि धौलपुर के पत्रकारों को भी पता चल गई है। लेकिन इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं सुधा। 12 सालों में धौलपुर में जो कुछ भी हुआ है उसका ताल्लुक राहुल से है। आप धौलपुर जिस काम के लिए गए थे उसका उल्टा करके आए हैं। आप ये मानकर लौटे हैं कि रणवीर, रूबी और फादर डिकुना जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सच है। हमारे बेटे की चर्चा को आम करके आए हैं आप। नहीं सुधा, मैंने वहां पर जाकर किसी को कुछ नहीं बताया, बल्कि मेरे से पहले तो रणवीर और रूबी धौलपुर